हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। आज पेंतेकोस्त के बाद का दूसरा रविवार है और आज का विषय हमसे कहता है द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द वर्ल्ड वैल्यूज एंड व्हाट द गॉड वैल्यूज। परमेश्वर की दृष्टि में क्या मूल्यवान है और संसार की दृष्टि में कौन मूल्यवान है, इन दोनों दृष्टिकोणों में अंतर है। परमेश्वर के मूल्य और संसारिक मूल्य, यह आज का विषय है। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में ध्यान करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, जब हम आपके वचनों में मनन करते हैं, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दीजिए। हम जो खुदावन आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय रूपी जमीन में बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने पाए। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, सुनिए उसे हृदय से कहें दीजिए, आमीन। प्रियो, आज का जो विषय कहता है कि परमेश्वर की जो वैल्यूज है या परमेश्वर का जो मूल्य है और संसारिक मूल्य, इन दोनों में भिन्नता है या अंतर है। संसार में जब हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो है कई बार कहते हैं कि मेरे जबान की जो है वो क्या है, कीमत है या वैल्यू है। जो शब्द मैं दे रहा हूं उसको मैं पूरा करूंगा। संसार में हम वैल्यूज को या हमारे जो मूल्य है या हमारे जो मापदंड है उसको हम कैसा सेट करते हैं। मूल्य का मतलब है कि मापदंड, प्राथमिकताएं या अलग अलग उसका मीनिंग आता है कि संसार किन बातों को प्राथमिकता देता है और परमेश्वर किन बातों को प्राथमिकता देता है और परमेश्वर के मूल्य किस प्रकार के हैं। आज हम लोग ये दोनों का डिफरेंस हम लोग देखेंगे कि संसार, जब हम संसार के दृष्टिकोण से देखते हैं तो संसार किन बातों को ज्यादा महत्व देता है, कौन सी वस्तुओं को वो ज्यादा महत्व देता है, ये आज हम लोग मनन करेंगे। आज हमने 3 शास्त्र पाठ पढ़े हैं। आमोस उसका 6वां अध्याय 1 से 8 वचन, और उसके बाद में रोमियो 11 अध्याय 33 और 12 तक, और लूका उसका 6वां अध्याय 17 से लेकर 26 तक हमने सुना है। जब हम आमोस की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि आमोस जो है वो एक शेफर्ड था और एक चरवाहा होने के नाते उसका जीवन जो है गरीबी में गुजरा। और आमोस जो है यहाँ पर कंपैरिजन करता है, वेल्दी और पुअर के बीच में कंपैरिजन करता है। जब हम लोग पढ़ते हैं 6वां अध्याय में तो वहां पर लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे 4वां वचन, वो कहता है कि तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते और अपने अपने बिछौने पर पांव फैलाए सोते हो, और भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशालाओं में से बछड़े खाते हो। तुम सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद के समान भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो, और कटोरों में से दाख मधु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो। ये जो बात कही जा रही है ये उन लोगों के बारे में है कि संसार में जो धनवान हैं उनके बारे में ये बात कही जा रही है। संसार किन बातों को प्राथमिकता देता है। जब हम इस संसार में देखते हैं तो हम सबसे ज्यादा किस चीज को महत्व देते हैं या वैल्यू देते हैं, तो हम कई बार संसार में हम जो रिचनेस है उसको हम ज्यादा आदर या सम्मान करते हैं। धनी या जो श्रीमंत है, जो धनवान है, उनको जो है हम आदर देते हैं या उसको ज्यादा महत्व देते हैं करके हम लोग देखते हैं। लूका उसका 6वां अध्याय और 24वां वचन धनवानों के बारे में क्या कहता है हम लोग पढ़ेंगे। कोई पढ़िए। हाँ, हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हो। संसार जो है वो धनवानों को ज्यादा महत्व देता है या उनको प्राथमिकता ज्यादा देता है। क्या ये सच है या गलत है? सच है। हमारे संसार में हम देखते हैं कि कई बार हम पैसों वालों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, उनको आदर देते हैं। अगर आप किसी होटल में भी जाएंगे तो वहां पर होटल में भी अगर आपके कपड़े अच्छे नहीं हो
अगर आप अच्छी गाड़ी से नहीं उतर रहे हो, अगर आप फटे पुराने कपड़े पहनकर गए तो जो दरबान है वहां का वो भी आपको अंदर आने नहीं देगा। और उसी की जगह अगर आप 4 व्हीलर में बैठकर अगर आप उतर रहे हो तो वो क्या करेगा, आपको क्या करेगा, है ना, सैल्यूट करेगा, वो आपको सलाम ठोकेगा और आपको बड़े आदर से जो है अंदर जाने देगा। ये संसार का नजरिया है और परमेश्वर के नजरिए में और संसार के नजरिए में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है करके परमेश्वर का वचन हमको बताता है। तो संसार जो है वो धनवानों की कदर करता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि संसार उनकी कदर करता है जिनके पास ऐशो आराम है, ऑल द लग्जरीज दे हैव। एक तो जिनके पास में धन है और दूसरा जिनके पास में लग्जरीज है। आमोस उसका 6वां अध्याय 1 से 8 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर उन लोगों का वर्णन किया गया है जो कौन से पलंग पे सोते हैं, हाथी दांत के बने हुए पलंग पर सोते हैं। यानी ये लोग बिल्कुल तृप्त है, ये लोग सेटिस्फाइड लोग हैं। और क्या लिखा है कि वो भेड़ बकरी और मेमने और गौशाला में से बछड़े खाते हैं, है ना। यानी दे हैव कंफर्ट, बहुत अच्छा पलंग है उनके पास में, घर में ऐशो आराम की सारी सुविधाएं हैं। और उतना ही नहीं, मांस भी खाते हैं, बिल्कुल यहां लिखा है कि गौशाला में से बछड़े भी खाते हैं, मेमने भी खाते हैं। यानी खाने पीने की किसी बात की कमी नहीं है। और इतना ही नहीं, उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम जो है, लीजर का समय भी उनके पास में बहुत है जिसमें वो मौज मस्ती कर सकते हैं। वहां लिखा है कि और तुम क्या करते हो, सारंगी के साथ। 5वां वचन पढ़िए कोई, 5वां 6वां वचन। तुम सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद के समान भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो और कटोरों में से दाखमधु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो, परंतु यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। हाँ, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके पेट कैसे हैं, भरे हुए हैं। उनके पेट भरे हुए, उनको ऐशो आराम है, उनको सारी सुख सुविधाएं, और यहां तक कि इतना आराम से सोए हैं कि उनको म्यूजिक सुनने के लिए भी है वहां पर। वहां लिखा है कि यू हैव अ गुड म्यूजिक टू लिसन एंड यू हैव ऑल द लग्जरीज ऑफ योर लाइफ। सारा जो सुख सुविधा है वो सारे साधन तुम्हारे पास है। और जब तुम्हारे पास ऐसे सुख साधन हो जाते हैं तो तुम किसी के दुख को सुनकर शोकित नहीं होते, किसी की तकलीफ को सुनकर शोकित नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा पेट भरा हुआ है। और संसार क्या करता है, कई बार इन्हीं लोगों को ज्यादा महत्व देता है, जिसके पास में सारे कंफर्ट्स हो, सारी अच्छी सुविधाएं हो। कई बार हमारे प्रोग्राम्स में भी जब हम जाते हैं, कोई बड़े फंक्शन में जब हम लोग जाते हैं, तो आपको दरवाजे पर रिसीव करने के लिए लोग होते हैं, है ना। आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग, घर के लोग खड़े होते हैं। और मान लीजिए किसी के घर में हम प्रार्थना में गए या ऐसे कोई प्रोग्राम में गए, तो कई बार अगर हम घर में जा रहे किसी के घर में, तो कई बार ऐसा होता है कि चेयर्स कम होती है वहां पर, नीचे भी है ना, कहीं कहीं पर बिछाया हुआ होता है। आजकल तो लोग नीचे बैठने को देखते ही नहीं, लेकिन पहले का जो समय था, तो जाते बराबर हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर कहां बैठना चाहते हैं हम लोग, कहां बैठना चाहते हैं, चेयर। प्रोग्राम्स में भी हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर हम लोग कहां पर बैठने की पसंद करते हैं, कौन सी सीट को हम लेना पसंद करते हैं, जो एकदम सामने हो, फ्रंट सीट हम लोग जो है लेना चाहते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि जब हम ऐसे जगह पर जाए, ऐसे माहौल में जाए, तो हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे लूका उसका 14 अध्याय और 7 से लेकर 11 वचन पढ़ेंगे। लूका 14 अध्याय 7 से 11 वचन, कोई पढ़िए जिसको भी मिलता है। और उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं। तब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं। तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, हाँ, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना, कहीं हाँ, ऐसा न हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो। हाँ, और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है, आकर तुझसे कहे इसको जगह दे,
और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। हाँ, और जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह पर जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हाँ, देखिए क्या लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहेगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करता है वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनाया जाएगा। और यहां पर एक एग्जाम्पल देते हैं कि किसी के घर में जब आपको अतिथि करके बुलाया जाए तो वहां पर जाने के बाद, क्योंकि लोगों का जो मेंटालिटी है, लोगों का माइंडसेट क्या है कि वो प्रमुख स्थान लेना चाहते हैं। ये पूरे समाज की सच्चाई है, ये हमारे कलीसियाओं की सच्चाई है कि हम प्रमुख सीट हम लेना चाहते हैं। केवल ये बैठक की बात नहीं हो रही, हम जो है हर जगह पर अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करना चाहते हैं, या मैं सबसे खास हूं। और ये बात जो है कई बार हम लोग अपने मन में लेकर चलते हैं और अपने आप को नम्र और दीन करना हम चाहते नहीं है। संसार जो है इन्हीं बातों को ज्यादा वैल्यू देता है करके हम लोग देखते हैं। और आगे लिखा है वहां पर कि अगर तू वहां पर जाए और प्रमुख स्थान ले, और ऐसा ना हो कि जिसने तुझे आमंत्रित किया तुझसे और बड़े को भी उसने आमंत्रित किया होगा। और वो बड़ा व्यक्ति अगर आ जाए तो वो आके तुझसे क्या कहेगा, क्या कहेगा, उठ यहाँ से, है ना। और किसी को बैठे हुए जगह से उठाना, है ना, कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा इंसल्टिव लगता है, और ये एक प्रकार की इंसल्ट ही है, क्योंकि जिस जगह पर वो बैठा है अगर उस जगह से उठाकर किसी और को वहां बिठाया जाता है, इट मीन्स यू आर नॉट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि जब तू जाए तो पहले तू ऐसा कर कि जो नीची जगह है वहीं पर बैठ। और हो सकता है कि जो होस्ट है वो तुझको बुलाएगा, अरे आप वहां क्यों बैठे हैं, आप सामने आ जाए। लेकिन चर्च में अलग दिखता है, हम लोग चर्च में ज्यादातर पीछे का सीट लेने की कोशिश करते हैं, पर प्रोग्राम्स में हमको सामने रहना है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि क्यों हमको नम्र और दीन होना है। संसार जो है वैल्यू देता है, ऊंची सीट को संसार वैल्यू देता है, या जिसके पास लग्जरी है और कंफर्ट है उनको वो जो है फुल रिस्पेक्ट जो है उनको देता है, और जो गरीब है उनको वो वैल्यू नहीं देता। लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के राज्य में जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाता है उसको छोटा किया जाएगा करके परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर बताता है। What the world values, जो जग की मूल्य, जो सांसारिक मूल्य जो है, सांसारिक प्राथमिकताएं क्या है, वो धनवान को आदर करता है, वो लग्जरी को आनंद जो है आदर करता है, और तीसरी बात जो है वो उन लोगों के साथ रहता है जो खुश है, जो लोग आनंदित है। संसार जो है ज्यादातर किसके साथ रहना पसंद करता है, आनंदित लोगों के साथ, those who laugh और those who are happy, ऐसे लोगों के साथ कई बार हम ज्यादा रहना पसंद करते हैं। इसलिए आप देखिए कि फ्यूनरल में आपको कम लोग दिखाई देंगे, लेकिन शादी में आपको ज्यादा लोग, ज्यादा भीड़, सपरिवार आपको वहां पर लोग दिखाई देंगे। बट व्हेन इट कम्स टू द सैडनेस, जब ये दुख और तकलीफ की बात आती है तो वहां पर आपको बहुत ही कम लोग आपको वहां पर दिखाई देते हैं। प्रियो, हंसने वालों के साथ दुनिया हंसने के लिए तैयार रहती है, लेकिन जो रोता है उसके ऊपर क्या करती है लोग, दुनिया क्या करती है और उसके ऊपर दोष लगाती है, इसका ही कुछ तो भी गलती हुआ होगा, या इसी ने ऐसा कुछ किया होगा, तो ही ये आज इस हालत में है। कई बार इस तरीके का नजरिया हमारा होता है। तो संसार किन बातों को महत्व देता है, एक तो धनवान को, दूसरा लग्जरीज को, तीसरा जो खुश है उनको महत्व देता है, और चौथा जो है संसार में
जवानी को और खूबसूरती को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सही है या गलत है? जवानी और खूबसूरती, ये दोनों चीजों को संसार में महत्व दिया जाता है या उनको प्राथमिकता जो है कई बार दी जाती है। और उसके विपरीत में जो खूबसूरत नहीं है, जो यंग या जवान नहीं है, उनको हम ज्यादा महत्व कई बार हम देते नहीं हैं। खास करके जब उम्र बढ़ती चली जाती है। मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा कि जवानी को क्यों लोग आदर देते हैं। टीवी के एड्स आप लोग देखते हैं आप लोग, जब आप लोग टीवी देखते हैं तो उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। कितने लोगों ने फेयर एंड लवली या फिर कोई साबुन का ऐड देखा? आप लोगों देखे? सबने देखे फेयर एंड लवली या साबुन का जो ऐड है। फेयर एंड लवली के ऐड में क्या कभी आपने किसी 60 साल की महिला, 70 साल की महिला जिसके चेहरे पर झुर्रियां हैं और जिसके चेहरे पर झुर्रियां हैं या फिर वो थोड़ा सा डार्क स्किन है, क्या कभी ऐसी महिला को आपने ऐड करते देखा है क्या? नहीं है ना। वहां पर आप कभी भी देखेंगे तो जो खूबसूरत है, जो जवान है, जो अच्छे दिखते हैं, उन्हीं को एडवर्टाइजमेंट उसमें जो है दिखाई दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि हम खूबसूरत लोग को दिखाएंगे तो ही हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। वहीं अगर आप किसी बूढ़े व्यक्ति को दिखाएंगे तो वो कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा उसको। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी कि संसार किनको प्राथमिकता देता है। संसार जो है जवानी को और खूबसूरती को जो है वो प्राथमिकता देता है। और पांचवी बात, संसार जो है वो पोजीशन को या पद को या जो प्रतिष्ठा में है उन लोगों को जो है ज्यादा प्राथमिकता देता है। जो सोसाइटी में ऊंचे पद पर है ऐसे लोगों को जो है हम लोग ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, उनको ज्यादा हम वैल्यूज देते हैं। और कैसे? जब अगर कोई धनवान व्यक्ति है जिसके पास पैसा है, प्रतिष्ठा है, पद है, सब कुछ है, अगर वो शराब पीता है तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं? अगर वो शराब पीता है, पैसे वाला अगर पीता है, हाँ चलता है बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? एक स्टेटस सिंबल है बोलते हैं। उसके बाद स्टेटस सिंबल है ना, अरे वो मिस्टर सो एंड सो ही ड्रिंक्स है ना इन द इवनिंग, ही टेक्स एक आधा जो है वो लेते हैं, ऐसा करके बताते उनके बारे में विथ रिस्पेक्ट। वहीं थोड़ा मिडिल क्लास में आए तो अरे वो उसका आदमी शराब पीता है, और वही एकदम काम वाले के पास में आ गए तो है? अरे गंगूबाई का आदमी पियक्कड़ है ना, बेवड़ा है। यानी ये जो देखने का नजरिया है संसार का, तीनों पीते हैं, गरीब भी पीता है, मिडिल क्लास वाला भी पी रहा है और हायर वाला भी पी रहा है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण, हमारा जो नजरिया है वो कैसा है? पैसे वाला है तो वो पी सकता है, इसका मतलब ऐसा है हमारा, क्योंकि वो उसका स्टेटस मेंटेन कर रहा है। लेकिन लोअर कास्ट है तो वो लोअर क्लास वाला व्यक्ति जो है वो बेवड़ा है, उसका समाज में कोई इज्जत नहीं है। उसको हम एक उसके ऊपर टैग या उसके ऊपर स्टैंप हम लोग लगा देते हैं। हम जज कैसे करते हैं लोगों को? हम लोगों को उनके स्टेटस के द्वारा, उनके पद, पैसे, प्रतिष्ठा के द्वारा, धन के द्वारा हम उनको जज करते हैं। और संसार का देखने का नजरिया इस प्रकार है। प्रियो, मैं ये नहीं कहता कि पीना अच्छी बात है या फिर ये सब चीजें करना अच्छी बात है। ये आपको खुद को नुकसान पहुंचाती है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, आपके परिवार को फाइनेंशियल तकलीफ में ये पहुंचाती है। तो ये सब चीजें नहीं करना चाहिए जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई लोग जो है ये जो खर्रा, तंबाकू खाकर बहुत ज्यादा अपने आप को बीमार करते हैं। आज हम लोग कैंसर और ये सब चीजों को हम लोग देखते हैं, बीमारियों को हम लोग देखते हैं। और इन चीजों से हमको बचना चाहिए। संसार लेकिन जो मूल्य देता है या संसार जिनको वैल्यू देता है वो इन वस्तुओं को वैल्यू देता है।
लेकिन परमेश्वर का देखने का नजरिया, परमेश्वर का जो देखने का जो तरीका है या परमेश्वर की प्राथमिकताएं क्या है, उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान करते हैं इस समय में। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे। हाँ, यहां पर देखिए कि यहां पर पहला शमूएल 16 अध्याय 7 वचन में दाऊद का राज्याभिषेक करने के लिए जो है शमूएल जाता है। और शमूएल वहां पर क्या करता है, जब वो उसका अभिषेक करने जाता है तो पहले उसके बहुत सारे जो भाई हैं वो शुरुआत में आते हैं और हर एक को देखकर, उसकी कद काठी को देखकर, उसकी हाइट बॉडी को देखकर जो है शमूएल को ऐसा लगता है कि शायद ये राजा बनने के लायक है। और परमेश्वर कहता है कि तू केवल बाहरी रूप को देखता है, परंतु मैं परमेश्वर यहोवा किसको देखता हूं? मैं हृदय को देखता हूं, जांचता हूं और परखता हूं। और उसमें से जो सबसे छोटा था दाऊद का, उसका अभिषेक वहां पर किया गया। प्रियो, संसार जो है हमको बाहरी रूप से देखता है कि हम बाहरी तौर पर हम कैसे हैं, लोगों के बीच में हम कैसे हैं, लोगों के बीच में हम कितनी लंबी प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों के बीच में हम कितना अच्छा वर्शिप कर रहे हैं, लोगों के बीच में हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। संसार इस तरीके से देखता है, लेकिन परमेश्वर जो है हमको हमारे अंदर से देखता है, हमारे हृदय को वो जांचता है। अगर आपका मन परमेश्वर के साथ में नहीं है, अगर आपका हृदय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आप नहीं चलते हैं, तो कितना भी उछल कूद के आप गाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे चर्चेस में मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं उनको, लेकिन जोर जोर से नाचते हैं, कूदते हैं, अच्छी बात है, यू शुड डांस, यू शुड सिंग। लेकिन जैसे ही वो खत्म हो जाता है, फिर उनका बाहर उनका जीवन आप देखिए। परमेश्वर हमारे हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती उसका 7वां अध्याय 21 वचन पढ़िए कोई। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो यहां पर बिल्कुल वार्निंग दी गई है कि हर वो व्यक्ति जो हे प्रभु कहता है, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही करेगा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, उसकी इच्छा को पूरी करता है। प्रियो, इसीलिए चाहे हम कितना ही ढोंग कर ले, कितना ही दिखावा कर ले लोगों के सामने, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। वो हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। एक पुरानी कहावत है, भेष बदला तो क्या हुआ, दिल का बदलना जरूरी, अपने मन का बदलना जरूरी है। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप संडे को कैसा बिहेव कर रहे हैं। कई बार हमको लगता है कि संडे को चर्च में आगे तो हमारा ड्यूटी परमेश्वर के लिए पूरा हो चुका है। बट गॉड इज इंटरेस्टेड इन योर मंडे टू सैटरडे। परमेश्वर आपका मंडे से सैटरडे देखता है कि आपका जीवन कैसा है। चर्च में तो हर कोई अच्छा ही बिहेव करता है, प्रभु की वर्शिप करने आए तो यहां पर हम अच्छा ही, हम स्पिरिचुअल हम यहां पर फील करते हैं। लेकिन मंडे से लेकर सैटरडे तक आप क्या कर रहे हो, आपके जीवन से आप किस तरीके से परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो, कितनी अफवाहें फैला रहे हो, कितने गलत काम कर रहे हो, कितने लोगों के खिलाफ विरोध काम कर रहे हो, परमेश्वर वो सब देखता है और उसका लेखा वो रखता है प्रियो। सो ही इज इंटरेस्टेड इन योर मंडे टू सैटरडे।
नॉट ओनली ऑन संडे। कई बार हमको लगता है कि संडे हमने कर लिया तो हमारा काम खत्म हो गया। परमेश्वर का वैल्यूज ये है कि वो हमारे हृदय को देखता है। दूसरी बात, परमेश्वर जो है सच्चाई की कद्र करता है। परमेश्वर सच्चाई की कद्र करता है, वो उसको वैल्यू देता है। दिस इज गॉड्स वैल्यू। स्पीक द ट्रूथ, सच्चाई बोलिए, झूठ मत फैलाइए, सच बोलिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। गॉड इज ट्रूथ। प्रभु यीशु मसीह कहते कि मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। और कई बार हम सच बोलना हम पसंद नहीं करते, सच सुनना हम पसंद नहीं करते। जब कोई सच बोलता है तो फिर हमको तकलीफ होने लगती है, वी आर डिस्टर्ब्ड। फिर उस सच्चाई को दबाने के लिए हम झूठ फैलाने की हम कई बार कोशिश करते हैं। एक वचन पढ़ेंगे जो पिछले बार भी हमने सुना था, हनन्याह और सफीरा के बारे में। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 1 से 11 वचन में हम लोग देखते हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कि वहां पर उन लोगों ने सच नहीं बोला, उन्होंने झूठ बोला। और जैसे ही झूठ बोला उनका प्राण निकल गया करके हम लोग देखते हैं। प्रियो, हम सच बोलना पसंद नहीं करते, लेकिन परमेश्वर सच्चाई की कद्र करता है, क्योंकि वो खुद कहता है कि मैं सत्य हूं। और अगर हम अपने आप को मसीह के लोग करके कहते हैं, हम अपने आप को अगर परमेश्वर के लोग कहते हैं, तो हमको भी ये आदत डालना बहुत जरूरी है कि हम सच बात करें, झूठ, अफवाह, गलत बातें हम ना फैलाएं, क्योंकि परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। गॉड्स वैल्यूज, परमेश्वर के मूल्य, देवाची मूल्य यह है कि हम सच कहें। वो हृदय को जांचता है, वो सच्चाई की कद्र करता है। और तीसरी बात हम लोग देखते हैं, 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय 20 वचन पढ़ेंगे। देखिए यहां पर किस प्रकार से लिखा है कि अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से घृणा करता है तो वो झूठा है। क्योंकि जिस परमेश्वर को, जिस भाई को उसने देखा उससे वो प्रेम नहीं करता, और जिस परमेश्वर को उसने नहीं देखा तो उससे वो कैसे प्रेम कर सकता है। प्रियो, परमेश्वर हमारे संबंधों को देखता है, परमेश्वर हमारे रिलेशंस को भी देखता है। परमेश्वर के राज्य में अगर हमको प्रवेश करना है, उसके पास अगर हमको जाना है, उसके साथ अगर हमें रहना है, तो हमको हमारे रिलेशंस भी हमको अच्छे रखना जरूरी है। हमारे भाई के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, हमारे लोगों के साथ हम कैसा बिहेव करते हैं। परमेश्वर हमारे जो कैरेक्टर को देखता है कि हमारे संबंध कैसे हैं, कैसे हम जो है अपने लोगों के साथ में हम जुड़े हुए हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है। हमारे, अगर आप लोग फेसबुक अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं, आपका फ्रेंड लिस्ट देखिए। फेसबुक का जो फ्रेंड लिस्ट है उसमें बहुत सारे लोग रहेंगे, या आपका इंस्टाग्राम, उसमें बहुत सारे लोग रहेंगे। जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत सारे लोग आपको वहां पर दिखाई देंगे। उन सब से आपकी फ्रेंडशिप है, लेकिन उनसे कितने लोगों से आप मिलते हैं? कई लोग को तो शायद आप कभी मिले भी नहीं होंगे, वो भी आपके फ्रेंड लिस्ट में हो सकते हैं। जो बहुत दूर है उनसे हम लोगों ने नाता बनाया हुआ है, उनसे कभी कभी बात करते हैं, उनके बर्थडे आए तो हम विश करते हैं। कई बार अपने घर में अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास के भाई बहनों को, अपने नजदीक के लोगों को हम कई बार उनको विश भी नहीं करते। परमेश्वर हमारे संबंधों को देखता है, वो हमारे रिश्तों को देखता है। हमारी कलीसिया में भी हमारे रिश्ते कैसे हैं, ये परमेश्वर हमको देखता है और जांचता है और परखता है। एक बार किसी ने एक व्यक्ति से पूछा
एक अजनबी व्यक्ति ने पूछा कि चर्च क्या है, चर्च क्या है। ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि चर्च क्या है, चर्च क्या है बताइए। संगति और संगति है सिर्फ, और हाँ थोड़ा जोर से, हाउस ऑफ प्रेयर, हाँ हाउस ऑफ द प्रेयर बोला हमने। और परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर का घर, और चर्च और क्या है, चर्च एक परिवार है। बहुत अच्छे आंसर्स मिल रहे हैं। और बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और आराधना की जगह, ठीक है। चर्च अगर आप देखते हैं तो चर्च का स्पेलिंग अगर आप देखेंगे CHURCH है ना, ये स्पेलिंग है। और अगर आप सामने का CH निकाल देते हैं और आखिरी का CH निकाल देते हैं, क्या बचता है? स्पेलिंग क्या बचती है? UR मतलब इंग्लिश में UR का मतलब क्या होता है? आप लोग कलीसिया है, आप लोग कलीसिया है। चर्च जो है कोई बिल्डिंग नहीं है, चर्च जो है कोई मकान या कोई भवन नहीं है। चर्च हम सब हैं। वी आर द बिलीवर्स, जो लोग हैं। किसने कहा कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम सब मसीह की देह है, और हम सब जो है परिवार है, और हम सब जो आंसर्स आपने दिया हम सब हैं। तो हम लोगों का रिश्ता कैसा है, हम लोग का रिलेशन कैसा है? क्योंकि अगर बॉडी में, अगर आपके आंख में कोई तकलीफ है, आंख में कचरा जाता है, तो इमिडिएटली क्या होता है, रिएक्शन क्या आती है? अगर आप चल रहे, गाड़ी चला रहे या कुछ कर रहे हैं, अचानक से कुछ धूल या छोटा सा पार्टिकल अगर आपके आंख में चला गया, होता क्या है? हाँ? तकलीफ तो होती है, लेकिन इमिडिएट रिएक्शन क्या होता है ना? आप आंख बंद कर देते हैं, या फिर आपका हाथ जो है ना तुरंत पहुंच जाता है वहां पर कि अरे यहां पर तकलीफ हुई है। तुरंत उसका सिग्नल हमारे ब्रेन को चला जाता है, पूरी बॉडी रिएक्ट करती है। पर क्या चर्च में हम इस बात को देखते हैं जब हम कहते हैं कि हम मसीह के लिए हैं? When something is happening wrong, अगर कुछ गलत हो रहा है और कुछ तकलीफ हो रही है, तो क्या बॉडी रिएक्ट कर रही है? अपने आप से हमको सवाल पूछना है। मैंने जो बताया कि किसी ने पूछा कि चर्च क्या है, तो उस अजनबी ने बोला कि चर्च वो है जहां हर बात की चर्चा होती है, हर बात की चर्चा होती है। नया साल कैसे मनाना है, मदर्स डे कैसे करना है, फादर्स डे कैसे करना है, ये इसको मेंबरशिप देना है कि नहीं देना है, इसको कमेटी में लेना है कि नहीं लेना है, इसको वोटर लिस्ट में रखना है कि नहीं रखना है, ये सब चर्चा होती है। ऐसा किसी और का नजरिया था अजनबी का कि चर्च वो जगह है जहां हर बात की चर्चा होती है। फैसला होता कि नहीं पता नहीं, लेकिन चर्चा बहुत होती है, हर बात की चर्चा होती है। संडे को मिले तो पूरे सप्ताह भर चर्चा होती है। तो चर्च वो जगह है जहां पर चर्चा होती है करके किसी ने इस प्रकार से कहा। लेकिन जो वैल्यूज की जो बात मैं कर रहा हूं कि परमेश्वर क्या देखता है, यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हमारे रिश्ते कैसे हैं? जब एक को चोट पहुंचती है, एक को तकलीफ पहुंचती है, एक को दुख पहुंचता है, तो क्या हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है? क्योंकि हमारे शरीर में अगर कुछ हो जाता है तो पूरा सिस्टम हमारा उसको हील करने के लिए लग जाता है। कोई घाव हो जाए तो पूरा सिस्टम आपका बॉडी का उसको हील करने के लिए लग जाता है। तो चर्च, जब अपने आप को हम कहते हैं कि हम मसीह की देह है, तो हमको भी हीलिंग प्रोसेस में हमको आगे आना जरूरी है। हम कैसे
रिएक्ट करते हैं। प्रियो, आज हमने संसार के वैल्यूज को देखा और परमेश्वर के वैल्यूज को देखा। परमेश्वर हृदय को जांचता है, परमेश्वर सत्य को पसंद करता है और परमेश्वर हमारे संबंधों की ओर ध्यान देता है कि हमारे संबंध किस प्रकार के हैं। परमेश्वर ये देखता है कि हमारा मन कहाँ पर लगा है। वह बाइबल में लिखा है कि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी रहेगा। और पहले हमको परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। मत्ती उसका 6वां अध्याय 33वां वचन पढ़ेंगे। मत्ती 6:33 पढ़िए। पहले उसके राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन हम भाग रहे किसके पीछे? हम धन के पीछे, लग्जरी के पीछे हम लोग भाग रहे। परमेश्वर के राज्य की हमें खोज करना बहुत जरूरी है। जो आमोस में हमने पढ़ा 6वां अध्याय 1 से 8 7 और 8 वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि लोग जो है अपने कंफर्ट में बहुत आनंदित है, क्योंकि उनको हाथी दांत का पलंग मिल गया, उनको खाने के लिए मटन मिल गया और उसके बाद में उनको सुनने के लिए म्यूजिक मिल गया। तो उनको किसी गरीब की आवाज सुनाई नहीं देती, कोई तकलीफ में है उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो फिर हम अपने आप को बॉडी ऑफ क्राइस्ट करके क्यों कहते हैं? इफ यू आर नॉट विलिंग टू लिसन, अगर आप किसी के दुख को, तकलीफ को अगर आप नहीं सुन पाते तो फिर कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य के साथ रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम जो हृदय में हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चले और हमारे संबंधों को सुधारे रखें। प्रियो, संसारिक मूल्य हमको संसारिक बातों में लगाते हैं और परमेश्वर का मूल्य हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करने के लिए कहता है। ये दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं और दोनों में बहुत अंतर है। तो हम किसे ढूंढ रहे हैं? हम संसारिक वस्तुओं के पीछे लगे हैं या हम परमेश्वर के मूल्यों की खोज कर रहे हैं? ये हमको अपने आप से सवाल पूछना है। प्रभु करे वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बने। आमीन।